जय हिंद, मैं हूं निकेत कुमार। आज हम लोग उस ट्रिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं जो कि शेर की तरह दहाड़ेंगे, जो कि धमाल मचाने वाले ट्रिक हैं। तो आप लोग को करना कुछ नहीं, सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोज और उसका राइटर का नाम। प्रोज और उसका राइटर का नाम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक मैंने शानदार ट्रिक्स लेकर आया है। तो इससे पहले मैं एक प्रॉमिस आपको करना होगा, यदि आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, बट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपना याद क्या रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने लिखे हैं और इस ढंग से लिखे हैं और ऐसा उन्होंने वर्णन किए, जब उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने पढ़े तो वो मोटिवेट होकर बोलते हैं कि भारत इज माई होम। डेट्स राइट, आपको समझना क्या है, भारत इज माई होम। उसका जो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है, तो यानी कि उसको किसने एक्सट्रैक्ट किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर इसी देश में एक मनोहर मालगांवकर नाम का व्यक्ति है, मनोहर मालगांवकर नाम का व्यक्ति है। उसका जो है ना एक बैड हैबिट बोलिए या जो हैबिट बोलिए, वो हैबिट है क्या, ए पिंच ऑफ असनफ। असनफ का मतलब होता है सूंघनी, जिसको आप लोग खैनी बोल सकते हैं। यानी कि उसको जब किसी के साथ बात करते हैं तो बात करते करते एक पिंच लेते हैं खैनी का और मुंह में डालते हैं। पिंच मतलब होता है चुटकी, ठीक नहीं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पिंच ऑफ असनफ, मनोहर मालगांवकर। तो मनोहर मालगांवकर को जो है ना इन्विटेशन आता है जर्मन गिरियर के यहाँ से। जर्मन गिरियर अब क्या है, उसके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म होता है तो वो उसको इनविटेशन करते हैं, मतलब पार्टी फंक्शन करते हैं। और वो इतना खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि शायर को बुलाओ, यानी कि शायरी लिख कर पूरा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक ड्रोथी एल शायर नाम का व्यक्ति को बुलाया जाता है। तो ड्रोथी एल शायर को बोलता है कि आप इतना मतलब शायरी लिखिए ताकि पूरा एरिया में कवर हो जाए। तो ड्रोथी एल शायर इससे इग्नोर करते, बोलते हैं कि इसके लिए मुझे एक प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो उसे एक फ्री में प्रिंटिंग प्रेस दे दिया जाता है, बोलता है आप तुम छाप करके बांट दो। तो ड्रोथी एल शायर एक्सेप्ट करता है। तो आपको यहाँ पर इससे याद क्या रखना है, हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसका राइटर है ड्रोथी एल शायर। उसके बाद है फिर कुछ साल बाद बच्चे बड़े होते हैं, उसको जापान भेज दिया जाता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वहाँ पर एक शिगा नाया नाम का टीचर, जो कि एक आर्टिस्ट का टीचर है, एक आर्ट का टीचर है, और वो आर्टिस्ट बनाने का कार्य करते हैं। तो उसके पास भेजा तो लड़का को आर्टिस्ट में इंटरेस्ट हो गया, यानी कि अच्छा टीचर थे। जब उसको पढ़ा रहे थे, देखा कि लड़का में सिर्फ आर्टिस्ट बनने के ही नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने की काबिलियत है इसके पास। तो उन्होंने सोचे क्या, इसको आर्टिस्ट बनाना सही नहीं है, इसे आगे मोटिवेट करना चाहिए। तो वो बोलते हैं तुम आर्टिस्ट बनना छोड़ दो, तुम आगे जाओ, बहुत आगे बढ़ोगे। तो लड़का ने मना करता है, तो बोलता है, फिर बोलता है उसे तो आप समझाना पड़ेगा, ऐसे तो मना कर रहा है। तो उन्होंने बोला, तुमने आंद्रे रसल का नाम सुना है, रसल जो वेस्ट इंडीज़ का बैट्समैन है, उसके पास इतना सारा आइडियाज़ है कि लंबे लंबे सिक्स कभी भी मार देते हैं। तो तुम्हारे पास भी आइडियाज़ है, तुम भी बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। तो लड़का उससे मोटिवेट होते हैं उसी टाइम वो कमिटमेंट करते हैं, डेट में संकल्प लेते हैं कि आई हैव अ बिग ड्रीम टू बिकम अ किंग, यानी कि मेरे पास अब एक बड़ा स्वप्न है राजा बनने का। किंग यहाँ पर कीवर्ड आपको यूज करना है, मतलब कीवर्ड आपको सोचना है। आई हैव ए ड्रीम तो एक चैप्टर का नाम है, आई हैव ए ड्रीम, तो उसका राइटर होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो यहाँ पर किंग आ जाएगा। डेट्स राइट। जब इतना तक आप समझ गए, आगे की चीज़ें और भी अच्छा होने वाला है। जब वो लड़का मोटिवेट होते हैं, फिर आगे चल को मेहनत करके बड़ा आदमी बनते हैं। और जब बड़ा आदमी बनते हैं, एच बेट्स के पास बहुत सारा अर्थ होता है, मतलब ज़मीन। यहाँ पर ज़मीन समझना अर्थ का मतलब, तो आपको याद रखना द अर्थ एच बेट्स। तो वो एच बेट्स से पूरा ज़मीन खरीद लेते हैं, वो लड़का इतना बड़ा आदमी बन जाता है। तो उसके बाद मोटिवेट होकर के ऑस्ट्रेलिया से एक पियर एस बक नाम का महिला आती है और ट्रेवलिंग करके देखने के लिए आती है। तो आपको याद क्या रखना है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो उसका राइटर कौन हो जाएगा, पियर एस बक। वो देखने के लिए आते हैं। इसी तरह बहुत सारा आदमी देखने के लिए आते हैं। तो एक रशियन का व्यक्ति अंटन चेखोव, रशियन का रहने वाला, डेट मीन्स रूस का रहने वाला अंटन चेखोव, उसके पास इकलौती पुत्री होती है। वो सोचते हैं क्या मैं उनसे शादी करा दूँ। तो वो शादी का प्रस्ताव लेके उसके पास आते हैं, डेट मीन्स आप कह सकते हैं मैरिज प्रपोजल।
तो एक मैरिज प्रपोजल चैप्टर का नाम है, उसका जो राइटर हो जाएगा अंटन चेखोव। तो फिर आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके साथ शादी हो जाता है, रूस में उसका शादी हो जाता है। जब शादी होता है यहाँ पर स्टोरी समाप्त होता है। अब स्टोरी समाप्त होता है तो यहाँ पर आपका 11 के 11 चैप्टर समाप्त होता है। कहने का मतलब 11 चैप्टर और उसका राइटर का नाम यहाँ पर आपका एंड होता हुआ। तो इसी तरीक़ा से अगर आपको और भी ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार है तो लाइक के लिए तो मैंने पहले प्रॉमिस कर रखा है। जय हिंद।